संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस श्रृंखला चल रही है, इसमें 2004 का पेपर आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं। और हल प्रश्न पत्र, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इसकी व्याख्या नहीं, केवल सीधे प्रश्न और उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसके पहले बहुत सारे पेपर हो चुके हैं। आज उस कड़ी में 2004 का पेपर, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी का पेपर 2004 का हुआ था, तो शायद 2004 में आपको 2 पेपर मिलेंगे ना। तो ये किसका है? 2004 कौन किस सन में? 2004 अच्छा, एक निरस्त है, वो ओरिजिनल वाला है, निरस्त वाला नहीं है। तो कल निरस्त वाला भी पूछ आगे कड़ी में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसके बाद पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सब ये श्रृंखला चलती रहेगी प्रश्न पत्र वाली। तो देखिए मित्र, हम लोग सीधे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लिखा है, टीजीटी 2004 हल प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न क्या आया था? पूछा गया संध्यक्षर होता है। क्या पूछा गया है? संध्यक्षर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, संध्यक्षर यहाँ व्यंजन या स्वर, ऐसा कुछ संयुक्त व्यंजन ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो आप ए ओ आई औ देख रहे हो ना, डी वाला ऑप्शन, भाई आ और ई से ही तो आपका ए बनता है, मतलब दो अक्षर मिल गए, तो तीसरा अक्षर बना ना। तो संधि अक्षर आपका कौन सा है? ए ओ आई औ, आ ई से ए, आ फिर उसी में आ जोड़ दोगे, आ ए से आई बन जाएगा, औ से ओ, फिर आ ओ से औ बन जाएगा। आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। वाक्यानुशासनम, शब्दानुशासनम, अर्थानुशासन, अनुशासन। शब्दानुशासन, अर्थ शब्दानुशासन, ये आपका बी नंबर प्रश्न सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मित्र। इसके बाद आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। लिखा जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लंग लकार है ना, तो त्रिभुज बनेगा, यही बनेगा ना। तो हलंत विसर्ग, हलंत 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 हलंत, कहीं कहीं अददु वगैरह में आपका यहाँ विसर्ग भी हो जाता है। तो अब देखिए क्या बनेगा इसमें, ए बी सी डी में अजागरूह, अजायत, अजायताम। अच्छा देखो, ये आपका ये परस्मय पदी का है फार्मूला, और ये जन धातु आत्मनेपदी परस्मय पदी का हम फार्मूला, ये त्रिभुज वाला है ना, तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं काम करेगा, ध्यान देना। तो अजायंत क्या बनना चाहिए? डी वाला ऑप्शन बनेगा ना, एकदम पक्का पक्का बनेगा डी। हाँ, तो ये आपका अजायंत बनेगा, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, ये आत्मनेपदी में रूप चलेगा। कैसे? आत्मनेपदी में, ठीक है। आइए मित्र इसके बाद चलते हैं, और आपको एक आत्मनेपदी, चाहे शिव का चाहे लव का ना, एक आत्मनेपदी अच्छे से तैयार किए रहेगा। जितने हमारे मित्र वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, जब एक आप तैयार किए तो एक आधार मिल जाता है, आपको आधार मिल जाता है, तो आप उसी के सारे दूसरा सही कर ले जाते हो। लिखा जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। जलमुच, जलमुख, जलमुख, जलमुचौ, जलमुचा, तो क्या बनेगा? ये बी वाला है ऑप्शन। और देखो दुई बी, बी ए और दुई दोनों बनेगा, समझ में आ गया? दुई हो गया। ई मेहरारू के साथ सड़ुआइन भाई साहब फ्री, समझ में आया ना विक्रम? और देखो आप एक भाषा में बोल रहे हैं, हम प्रार्थी हैं, एको मेरी भाषा नहीं रहेगी। सारा जो दिन भर में बात करते हैं डीके बीके भैया हमारे, वो सब बात हमारे माइंड में रहती, वही बात हम इनसे हुकारी भरवाते हैं। आपका बी नंबर ऑप्शन सीखा। कोई भी अगर आपको गड़बड़ लगे, कोई भी बात हमारी नहीं है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चूंकि बात हमारे कान तक आई है, अगर उसका इनपुट हुआ है तो आउटपुट होना चाहिए, तो निकल जाता है। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। पंचगवम का वाक्य विग्रह क्या होगा? बताइए। पंचानाम गोम समाहारा गाम गवाम गवेतरा। पंचानाम गवाम समाहारा, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए एक ही टाइप का लगेगा, अगर पढ़ेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। पंचानाम गवाम समाहारा, ये सी नंबर विकल्प सब सही हो जाएगा, बनेगा पंचगवम। ता तवतु, अक तक तुत अक्तवतु,
किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो तातवतु निष्ठा संज्ञा, क्षत्रिशानच सत संज्ञा, तरप तंपो घा संज्ञा, सुप्तिगंतम पद संज्ञा। ठीक है, आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति होगी। देखिए पुत्रे ये विशेषण है, इसमें भी सप्तमी है ना, दोनों में सप्तमी सप्तमी है। रुदति पुत्रे में ये आपका सप्तमी विभक्ति है मित्र। आइए इसके बाद चलते 8 नंबर का प्रश्न। हर्षीणाम राध्यानाम वाचमरथोन धावती, वाचमरथोन धावती, यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? तो ये भैया वाक्य कहाँ से उद्धृत है? ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तर रामचरितम से उद्धृत है ना। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमरथो अनुधावती, भैया ये आपका बी नंबर विकल्प है। थोड़ा व्याख्या करने का मन अंदर से होता है, क्योंकि हम ये वाला सब प्रश्न पढ़ाए नहीं है, ज़्यादातर तो व्याख्या करके पढ़ाते हैं। चूँकि ये आपको 1 घंटे के लगभग में आपको 125 प्रश्न देना पूरा एक साथ, तो जो सेकंड राउंड होगा जब हम लोग 20-20, 25-25 प्रश्न लेंगे तब व्याख्या होगी। अभी सीधे प्रश्न सीधा उत्तर। ठीक है, जैसे मान लो यही लाइन देकर पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए उत्तर रामचरितम। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विपद ददातु मे धनान भवान, विपद ददातु मम धनानि भवान, विपद ददातु मे धनम भवान, ददतु धने विपदी। देखिए 1 मिनट भाई साहब, ये दादत ये देखने में गलत लग रहा है, समझ में आ गया? और विपद ददातु मे धनान, ये देखिए यहाँ गलत हो गया। ठीक है, धन को देखिए ये, तो ये वाला सही और ये भी गलत, ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। पक्का है ना? सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 के बाद 10 नंबर। याचामो घावर मधि गुणे नाध में लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। मेघदूतम की लाइन है, और डीके भैया का मेघदूतम आता है तो हमको गाना पड़ता है, क्योंकि हमारे डीके बीके दोनों लोग हमारे सामने बैठे रहते हैं। और अंदर से यक्ष तो कम था भाई साहब, यक्ष कम पीड़ित था, इनके ऊपर उसका 2 गुना विप्रलंब श्रृंगार है। काय गुरुजी यक्ष वक्त 1 साल का मिला था, यहाँ 4-4-5-5 साल हो गया। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, बी सही हो गया, ए सही हो गया ना। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? प्रियंवदांशुया मेनका गौतमी। ये प्रश्न आपको बहुत मिलता है, बहुत जगह पूछा जाता है। गौतमी के साथ सारंगरो और शारद्वत दोनों लोग गए थे। ठीक है, सारंगरो शारद्वत 3 लोग गए थे। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न। दुष्यंत की मनस्य स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती है? शानमती को भेजती है ना, कि जाओ देख के आओ कि का राजा शकुंतला छोड़ के मौज में है, कैसे हैं, क्या स्थिति है, परिस्थिति है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, शानुमति को भेजती है भैया ना। आइए इसके बाद पर्यभूषयत, पर्यभूषयत इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी भाव होगा। हाँ, कुछ कुछ पकड़ लिए होंगे कि पहला अव्यय है, ऐसे है तो पूरा अव्ययी भाव, ऐसे कर लिए होंगे ना। तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ये डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है ये? 13 नंबर का प्रश्न। 13 में कौन सही है? हाँ, डी सही है, डी ना, डी। आई जब डी सही रहता है विजय विक्रम, तब वो बी बोलते हैं। ये आधा प्रश्न भी बी बोलते हैं भाई साहब, आधे प्रश्न क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और मान लो 20 बहुत ज्यादा छटक गए तो सी सड़वाइन वाला बोल देते हैं। अरे डीओ ये कभी सही रहता है। हाँ, और डीके इनके पक्का दुश्मन है, डीके की डी रहबो करता नहीं बोलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है?
माढ़व्य, मैत्रेय, वसंतक, माणवक, ये माढ़व्य है ना। हाँ, टंकण दोष है भैया, ये हो जाएगा। माढ़व्य या माधव्य दोनों में से कोई भी लिखा रहे, माधव्य है तो भी सही, माढ़व्य है तो भी सही, ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आइए, पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा, मेघदूतम में मिलेंगे भी ना शायद। शिव गणेश, अब देखिए देवता पूछा गया है तो ये तो गड़बड़े हो जाएगा, और यह गड़बड़ हो जाएगा ना, और यह गड़बड़ हो जाएगा, एक ही लाइन में यो प्रश्न का, यो प्रश्न का, तो एक ही जगह देवता है, ये है। ठीक है, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु और दुर्गा, यही तो होगा। तो 15 नंबर में कौन सही हो जाएगा? विजय, तू नहीं बोल रहे भैया, क्या सोच रहे हो? हाँ, यहाँ बहुत पीड़ित व्यक्ति बैठे हैं, पीड़ते वक्त आते हैं भाई साहब, जो अंदर से प्रसन्न हो वो नहीं आता है, वो बैठे ही नहीं पाता भाई साहब। पीड़ित व्यक्ति हैं, सब तरीके से मन भर चुका है, समझ में आया, वह आके 2-2 घंटा बैठते हैं। चलिए ठीक भाई साहब, कहाँ जाएं? 16 बार 17 नंबर, शुकनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो हम ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, कादम्बरी। ठीक है, शुकनाश उपदेश देता है, चंद्रपीठ सुनता है। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? कथा है, ये भी नहीं बताएंगे। आख्यायिका हर्षचरितम है। ठीक है, आख्यायिका ऐतिहासिक होती है, कथा कवि कल्पित होती है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो भारवेरर्थ गौरवम उपमा कालिदासस्य दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः ना, ये लाइन आपका क्रम से है। आइए मित्र इसके बाद चलते हैं। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? कादम्बरी शब्द का क्या है? ये आप सुरा बता रहे हो, विक्रम बता रहे हैं, का हाँ अमृत। कादम्बरी मतलब होता है मदिरा, मदिरा सुरा। और डीके भैया, हमारे बीके भैया ये बता रहे अमृत, गुरुजी अमृत। हाँ, तो इनके लिए अमृत होगा, अमृत होगा। तो ये बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ये महा गलत होगा। सही कौन होगा? सुरा। सुरा मतलब मदिरा। ठीक है, हाँ, वर्तमान में चाय बोलते हैं। ठीक है, हाँ। नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? कौन सी रचना है? महाकाव्य है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। 18, 20 और 22 क्रमशः सर्ग हैं। ठीक है, श्रृंगार रस है। कौन रस है? श्रृंगार मृत शीतगु और विद्वत औषधम संदर्भित है इससे। नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है? अरे बाप रे, श्रृंगार रस है। देखो, श्रृंगार ऐसे लिखा भी जाता है, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार, और कभी कभी इसी श्रृंगार को, इस अनुस्वार को अंगा बना देंगे, ऐसे लिखा जाएगा तो भी सही है। ठीक है, पकड़े रहिएगा। प्रतिसर्ग लक्षण है धर्म मार्ग का, काव्य का, पुराण का, नीति काव्य का। किसका है भैया? पक्का ना, ये पुराण का है। किसका है? पुराण का है। 22 के बाद 23 नंबर, ये शकुंतला की माता कौन थी? मेनका, शर्मिष्ठा, मदिरा, मैना। आई थी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने। किसका तपस्या? कौन भेजा था? इंद्र भेजे थे। तपस्या तो भंग कर ले गई भाई साहब, लेकिन एक फल मिला। कौन? शकुंतला। कौन फल मिला? और उसके बाद जब चली गई तो विश्वामित्र क्या करें अकेले बाबा, तो ले जाए शकुंतला को कहाँ पे? कर्ण के आश्रम में। पालक पिता कर्ण, और पैदा कौन किए थे? विश्वामित्र और मेनका। स्वप्नवासो दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम है भाई। पंचम सो रहे थे पंचम वाले में ना, यही ये वाला ई वाला है स्वप्न अंक। कौन सा अंक?
स्वप्न अंक। और विक्रम तुहार कौन अंक है? सोने वाला। कहें कुछ हमारे कुल अंक में थोड़ा थोड़ा स्वप्न है। हम सुबह से लेकर शाम तक भाई साहब कभी ऐसे होवे नहीं करता कि स्वप्न न देखें। तो कहें कौन अंक है? हमारे कुल अंक में थोड़ा थोड़ा करके सब में स्वप्न अंक है हमारे में, मतलब स्वप्न है सब में। हाँ तो कुल को बोल सकते हैं, हर घंटे वाइज बताते हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 7 अंक है। कितने अंक? 7 अंक है। भाई साहब जानते क्या दिक्कत है? दुनिया, पूरी दुनिया आप जानते होंगे, लोग बात करते हैं, रात्रि में बात करते हैं, दोपहरिया में बात करते हैं, सुबह उठ के पढ़ते लिखते हैं, राम का नाम लेते हैं, अच्छा काम। लेकिन विक्रम भैया कहें गुरुजी सबसे जरूरी काम हम सबसे सुबह निपटा लेते। तो हम कहे भैया कौन काम? सोचे कि ये व्याकरण वाकरण अपना 1-2 घंटा हल करते होंगे। कि सबसे जरूरी काम ये अपने, अब डाट नाम नहीं बताएंगे, उनसे बतिया लेते हैं पहले 1 घंटा। राष्ट्र कहें राष्ट्रीय का नहीं, कहें गुरुजी अंतरराष्ट्रीय कार्य कर रहे थे। कौन कार्य? हम कहे ससुरा अंतरराष्ट्रीय काम कौन कार्य होता है? तो पूछे तो बताया ब्रह्म मुहूर्त में पहले बतिया लेते हैं, दिमाग फ्रेश हो जाता है, पूरा दिन अच्छा गुजरता है, शुभ माना जाता है। इनको कोई ऐसा ज्योतिषी बता दिया है, और ज्योतिषियों ही नहीं टाइप करा होगा। तब से भाई साहब ये सुबह 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बतियाते हैं। कहते कुछ ब्रह्म मुहूर्त में बतियाने से झगड़ा लड़ाई कम चांस रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, मेरी बात वो अच्छे समझती है, उसकी बात को हम अच्छे समझते हैं। ठीक है, अपना अपना विचार है ना। 6 अंक स्वप्न वासव दत्तम में है, 7 अंक इसमें है। ठीक है, हाँ तो 7 अंक उत्तर सही होगा। वसंतक किस नाटक से संदर्भित है? मालविकाग्र मित्रम, वृक्षकटिकम, रत्नावली, मालती माधवम। कौन सा? रत्नावली। किसका? रत्नावली। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक भैया, आगे आइए। इसके बाद भास का दूत वाक्यम किस पर आधारित है? महाभारत पर। किस पर? 7 नाटक लिखे थे, 2 रामायण पे लिखे थे, 7 महाभारत पे, 2 उदयन पे, 2 कब कल्पित। कुल कितना? 13 नाटक। भास संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार हुए भास, कालिदास के पहले हुए। ठीक है, आइए मित्र, माहेश्वर सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? हायवरट और हल में प्रयुक्त हुआ है। हायवरट और हल में। लेकिन जब आपसे हल प्रत्याहार पूछा जाएगा तो कौन हा लिया जाएगा? हायवरट का हा लिया जाएगा। कौन हा? हायवरट का हा। और हल का ला से आप बनाते हो हल प्रत्याहार ना। आइए मित्र, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। कादम्बरी में चंद्रापीर किस राज्य का युवराज है? कौशाम्बी, धारानगरी, सतारा और उज्जैनी। कहाँ का है भैया? डी नंबर उज्जैनी का है। कहाँ का? ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ का? हाँ, डी नंबर उज्जैनी का। आइए, दिवम द्यू शब्द का किस विभक्ति का रूप है? द्यू का दिवम कहाँ बनेगा? तो देखो माँ वाला है, द्वितीया बनेगा। द्वितीया ना, पक्का ना। तो कहे हूँ बोलते सही बोला करो। हाँ, समझ में आया? डी के बी के समझाओ भैया। बी नंबर सही। अच्छा, ये बी वाला आ गया था, तब भैया बहुत मायूस होके बोलते हैं, विप्रलंब श्रृंगार में बोलते हैं, लगता है ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जो झगड़ा हुआ था अभी बातचीत नहीं चालू हुई का? हाँ, जो झगड़ा हुआ था वो भी बातचीत नहीं चालू हुई? अच्छा, चल गई बात, तब काहे मायूस है? अच्छा, समझौता डीके करा दिए। देखना, समझौता ही कराए भाई साहब, नहीं पता लगा ब्रह्म मुहूर्त में आप बतिया रहे हो, राती में बतियाए। इवन शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा। षष्ठी एक वचन का रूप, यूना, यूनी, यूनो, यूनाम। क्या होगा? यूना होगा। क्या होगा मित्र? यूना होगा। ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद आश्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम। क्या? वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम। कहाँ है? यह बी नंबर सही हो गया। हाँ, बी नंबर अस्मभ्यम। ठीक है, आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होगा?
विद्वत्सु, विदुषाम, विदुषोह, विदुष। क्या होगा? सप्तमी बहुवचन का रूप पूछा गया है, तो विदुष नहीं होगा, विद्वत्सु। क्या होगा? अरे भाई देखो, या तो ईसु लगेगा या तो ई लगेगा, लेकिन आपको ये भी देखना बन क्या सकता है ना। तो देखिए ये विदुष नहीं होगा, कुछ लोग इसको, ये तो दोनों हो ही नहीं सकता, ये वाला होगा। ठीक है, आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। आदर्श, आदर्श शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। आदर्श द्वितीय बहुवचन का नपुंसक लिंग पूछा गया। आदा, अमु, अमून, तो आपका प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में दोनों सेम बनता है, इसलिए अमून के द्वितीय के बहुवचन में भी यही बनेगा। ठीक भैया। 35 नंबर, गुणने किस विभक्ति का रूप है? गुणने किसका रूप है? तृतीया, द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी। कहाँ का? चतुर्थी का एक वचन का रूप है। ठीक है, आइए इसके बाद हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? ये देखिए तीसरी बार प्रश्न आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है। क्या बनेगा? जही बनेगा। आपका बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। हाँ, जही हतम हत। क्या बनेगा? जही हतम और क्या बनेगा? हत। ठीक है, नहीं हाँ वो नहीं रहेगा, हत। ठीक है, आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ मित्र चलते हैं। व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। एक मात्रा ह्रस्व की, द्वि मात्रा दीर्घ की, त्रिमात्रा प्लुत की, अर्धमात्रा व्यंजन की। अर्धमात्रा किसकी होगी? व्यंजन की होगी भैया। ठीक है, अर्धमात्रा किसकी होगी? व्यंजन की, मतलब डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर सही हो जाएगा। गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा। अव आ रहा है, अव आ रहा है, तो यही ओ ही तो अव होगा। गोधन एषणा, गोधन एषणा, तो क्या हो जाएगा? ये बी नंबर सही हो जाएगा। बी के बी ज्यादा सही हो रहा है, क्या बात है? हाँ, बी का माहौल चल रहा है। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। ये अब की बार टेट में आया था क्या? टेट में आया था, यही प्रश्न आया था, सेम ही आया था, हमें याद है ना। द्वात्रिंशत्, द्वाविंशति, द्विचत्वारिंशति, द्विपंच, ये तो सरल दे दिया, सरल दे दिया। इससे कठिन तो टेट में आया था। द्वात्रिंशत् मतलब 2 और 30 बराबर 32, ए नंबर सही हो जाएगा। सही है। रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। अनुरथम, अनुरथम बहुब्रीहि समास। ठीक है, पश्चात अर्थ में। ठीक है, अनुरथम रथस्य पश्चात। आइए मित्र इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहा जाता है। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को क्या कहा जाता है? ए बी सी डी, क्या होगा? सी होगा भैया। क्या होगा ना, समझ आ गया। सुप के साथ सुप का, देखिए तृतीया लगा है, तृतीया, सुप के साथ सुप का ना। आइए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कादम्बरी के रचयिता हैं। कादम्बरी के रचयिता कौन है? अब यह प्रश्न बताना पड़े तो फिर गड़बड़ है, ए नंबर सही हो जाएगा। आइए इसके बाद, घी व्याकरण का एक शब्द है। क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है ना। कौन शब्द है? हाँ, शेषो घ्यसक ना। सीता जाया यस्य सह, सीता जाया यस्य सह, एक शब्द में, मतलब इसका सामासिक पद क्या होगा? सीता जाया यस्य सह, सीता जाया, सीता पत्नी, सीता जानी, सीता पति। ओ मैडम, मैडम ये सीता जाया बता रही हैं। ए बी सी डी में सी सही होना चाहिए।
सीता जानी, सीता जाया यश सा मतलब ऐसे कौन, हाँ सीता जान नहीं, ये देखो भैया कहते सीता के जान, सीता की जान सही है बोले भाई साहब, सीता के जान राम, जैसे तू के जान, हाँ हाँ नाम नहीं बताएंगे भैया, नाम बता कहें फलानी के जान, चलिए ठीक है, नाम नहीं लिया जाता है, बढ़िया हो। प्रजाशवृत्तिम यमयं तवेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है, पक्का पक्का ये किरातार जुनियम से है भैया। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, ए नंबर। बनेचर शब्द का प्रतिशब्द होगा ब्रह्मचारी, गुप्तचर, वर्णलिंगी, दूत। 46 नंबर बताइए, 46 नंबर पक्का भी होगा ना, ये देखिए पूछा गया है ना प्रतिशब्द, ठीक है। गुप्तचर, अब मान लो ये पूछ लिया जाए तो फिर जानते रहना, कठिन आ जाएगा, नहीं जानते रहो कठिन प्रश्न हो जाएगा। ब्रह्मचारी वर्णलिंगी तरफ जाने लगोगे ना। वैराग्य शतकम किस प्रकार की रचना है, ऐतिहासिक, महाकाव्य, खंड काव्य, व्याकरण ग्रंथ। तो खंड काव्य ना, कैसा काव्य है, खंड काव्य, हाँ भर्तृहरि की रचना है। शतक त्रय के रचनाकार कौन है, कौन है, भर्तृहरि। रावण वध के भट्टी है ना, सूर शतक मयूर भट्ट है। आइए, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, ये वैराग्य शतक से है। कहाँ से, वैराग्य शतक से, महत्वपूर्ण लाइन थी इसीलिए दिया गया है। आइए इसके बाद चलते हैं 50 नंबर प्रश्न। भर्तृहरि ने विद्या विहीन मानव को किसके समान बताया है, पशु के समान बताया है भैया, किसके समान, पशु के समान बताया गया है ना। आइए इसके बाद, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, वाक्य पदीयम ग्रंथ की रचना की। ये व्याकरण ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है, और व्याकरण में भी भैया दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ है, दार्शनिक व्याकरण का ग्रंथ है कौन, वाक्य पदीयम, ठीक है। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम है, जैसा कि जानते हैं सर्वदमन भरत, सर्वदमन भरत, ठीक है। आगे आइए, किरातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ, तो पूरा उसका मुख्य वही था, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति ना, वही अंतिम सर्ग में प्राप्त होता है। किस सर्ग में, बहुत घनघोर युद्ध होता है, बहुत घनघोर युद्ध होता है, ठीक है। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। किरातार्जुनीयम में किरात है, किरात क्या कौन है, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ, शिव होगा, बी नंबर ऑप्शन। 34 पे करिए, 23-24 पे, ठीक है। आइए मित्र इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में क्या था, कादम्बरी का जो वो था शुक, वो वैशंपायन था, कौन था, वैशंपायन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ कादम्बरी सुकवा तो तवा का नाम था पहले, वैशंपायन, बेशंपायन वैशंपायन, ठीक है। हाँ कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है, पार्श्व नायिका कौन है, महाश्वेता है। पार्श्व नायिका मतलब होता सहनायिका, जैसे विक्रम आप हीरो हो गए, आपकी मेहरारू हो गई हीरोइन, अब मान लो जो सखी होगी वो हो जाएगी सहनायिका, मतलब पार्श्व नायिका, समझ में आ गया। अब उस सखी की जो होगा, समझ में आ गया, वो हो जाएगा सहनायक। हाँ हाँ, जैसे डी के, क्या बात है, जबरदस्ती अपना नाम घुरेस लेते हैं। सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा भैया, ठीक है। अभिज्ञान आभरण, अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति, यह उक्त किसकी है,
हाँ ध्यान दीजिएगा, कर्ण की, अनसुईया की, दुर्वासा की, गौतमी की। तो यह जो ना, वैसे तो प्रियंवदा अनसुईया को बताती है, लेकिन उक्तियाँ किसकी रहती है? और बहुत बढ़िया प्रश्न, इसमें प्रियंवदा दिया नहीं गया। प्रियंवदा देता तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। ये दुर्वासा बोले थे प्रियंवदा, तो प्रियंवदा बता रही कि ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है। ठीक है, आइए मित्र, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स मतलब मूल क्या है? तो क्या है? महाभारत का, लेकिन महाभारत का आदि पर्व। कौन सा पर्व है? आदि पर्व है। ठीक भैया, अब आगे आइए, इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। सेयं याति शकुंतला पतिगृहं शर्वैरनुजायताम्, सेयं याति शकुंतला पतिगृहं शर्वैरनुजायताम्। ABCD में क्या है भैया? यह उक्ति किसकी है? कर्ण कहते हैं ये वही शकुंतला, सा यम याति शकुंतला याति पतिगृहम, ये वही शकुंतला है जो तुम लोगों की सेवा करती है। यह कहाँ जा रही है? अपने पति के घर जा रही है। इसीलिए सभी लोग क्या करिए? इसको आज्ञा प्रदान करिए। ठीक है, आइए मित्र, इसके बाद आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने शाप वृतांत सर्वप्रथम किसे सुनाया? कर्ण को, मेनका को, शकुंतला को। किसको सुनाया? किसी को नहीं। कई दुइये जन के मुख में रहे। अब अगर बताई अनसुईया के प्रियंवदा को, हम बहुत मारेंगे तुमको। हाँ, बहुत मारेंगे भाई, समझ में आया? कहते दुइये लोगों के मुख में रहे, हमारे और तोहरे। अब आज मान लो बता दी होती भाई साहब, आज शकुंतला कैसे कोई साफ, अरे भाई साहब रोक रोक के बताती ना। लेकिन सीखो किससे? अनसुईया प्रियंवदा से। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान कहाँ गिरा? सरयू नदी में, मानसरोवर शची तीर्थ में। अब यहाँ सोम तीर्थ नहीं, मामला फंसता नहीं। सोम तीर्थ में वो अनिष्ट निवारण के लिए गए थे शकुंतला के। कौन? कर्ण। लेकिन शची तीर्थ में अंगूठी गिरी थी ना भैया। आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? राम जो है छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? दुर्वासा के अभिशाप के कारण, गोदावरी के आशीर्वाद के कारण, भागीरथी के अभिशाप के कारण, भागीरथी के आशीर्वाद के कारण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। साफ थोड़ी दी थी, वो तो आशीर्वाद दी थी, बिटिया जाओ तुम उनको देख लोगी, लेकिन तुमको वो देख नहीं पाएंगे। छोड़ा कौन है? राम जी छोड़े हैं, तो राम जी तुमको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ भाई साहब, बहुत बुखार छोड़ छोड़ के बहुत तेज तेज रोते हैं राम जी। सीता जी रोती, लेकिन भाई साहब सीता जी को देख नहीं पाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे हुए करता है। उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस क्या है? पक्का करुण रस है भाई साहब। क्या करुणा है, खासकर तृतीय अंक की तो बात ही क्या है। पढ़ लोगे तो आप रोने लगेंगे ना। अब बताइए, उत्तर रामचरितम में अंक संख्या कितनी है? 7। तीसरा 7वां छायांक गर्भांक, इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अविदित गतयामा रात्रियो विरंशित। उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? हे भैया, राम कहे बहुत रात से। ठीक है कि अविदित गतयामा रात्रियो विरंशित, तो ध्यान दीजिएगा राम कहते हैं। और किसके समय? उसमें बासंती राम साथ साथ रहते हैं ना, तम साथ सीता साथ साथ रहती है। तो बातचीत के संदर्भ में फिर वही राम जी कहते हैं। चलिए इसके बाद जब हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे तो बड़ा बढ़िया बढ़िया, यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया व्याख्या की जा सकती, लेकिन समय लगेगा। छायांक का मुख्य कथानक है। छायांक का मुख्य कथानक क्या है? राम सीता का पुनर्मिलन। कौन मिलन? अरे भाई एक बार तो मिलवे किए थे पहले, और फिर मिले यहाँ पे वनवास के बाद 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद?
कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष की घटना है। किसमें? और 6 वर्ष के विज्ञान शाकुंतलम की। मेघदूतम में सांप कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का सांप था। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला प्रश्न। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? तो रामगिरि आश्रमेषु। ये आपका सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कंठश्लेष प्रलयन जने किम पुनर्दूर संस्थे। यहाँ जन शब्द से किसकी ओर संकेत है? यक्ष की ओर, मेघ की कुबेर। ये भैया यक्ष की ओर संकेत है, इंपॉर्टेंट है ये भी है। हाँ 2 का 3 बार आए, 4 बार आएगा भी। चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाता है? कौन भेद नहीं कर पाता है? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। अब इसमें कामार्ता लिखा है, कामार्थ तो लिख दे रहे हैं, विक्रमों का नाम लिख सकते हो। देखिए अब वही जब उस दिन डांटी थी वो, जब बुखार छोड़ के रो रहे थे ना, तो दिवलिया पीट रहे थे, दिवलियस बतिया रहे थे, भोजनवा करते समय थरीवस बतिया रहे थे। ये नहीं समझ पा रहे थे कि हाँ सुन रहा हमारी बात की नहीं सुन रहा है, नहीं झोंके हैं भाई साहब, दाबम दाब झोंके हैं। समझ में आया? तो ये वाला आपका सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, कामार्थ। कामार्थ व्यक्ति चेतन और अचेतन वस्तुओं में भेद नहीं कर पाते हैं, पगला जाते हैं। रास्ता में बतियाने थे, साइकिलियस बतियाने थे, मोटरसाइकिल मारने थे, गैया बोलिया भैंसों भाई, गाय बैल भैंस है वह गरियाने लगते हैं। ये है भाई साहब गड़बड़ है। एकदम एकदम मैडम जी, अरे पूछिए मत। यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पूर्ण योदिकेशु। इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? कौन है भैया? सीता नहीं, अक्षणी झोंक देना। सीता जी ने जो स्नान से जो उनका जल, मतलब भाई कोई स्नान करेगा जो पूर्ण जल था, और वो कहाँ? रामगिरी के आश्रम पर। वहीं पर जानते हैं आपका कौन? वही तो निवास कर रहा था रामगिरी के आश्रम पर। कौन निवास कर रहा था? यक्ष। कितने दिन निवास किया? 1 साल। मेघदूतम में दिंगनाग कौन है? मेघदूतम में दिंगनाग कौन है? बौद्ध है भैया, बौद्ध है ना, पक्का है ना? हाँ अरे बौद्ध ही नहीं पता है। अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष। अरे भाई बौद्ध जैन ये सब है नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन से संप्रदाय है। अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? अस्ति अस्ता संति अस्मा। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष पूछा गया है। हाँ हे विक्रम झोंक के मारे भाई साहब। अभी ये है लट लकार। तो यहूं विसर्ग, यहूं यहूं यहूं, ठीक है। अब देखो ये होगा नहीं, यह नहीं होगा, यही पूछा गया यहाँ वाला। तो या तो ई होगा या तो होगा। ता आता नहीं कभी यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन में, माँ आता तो ये वाला होगा। ठीक। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो लंग लकार उत्तम पुरुष गम धातु का बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन ना क्या बनेगा? अगच्छाम बनेगा। मतलब कौन सा विकल्प? सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा भाई साहब। कौन सा? सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। संधि का तात्पर्य है, संधि का तात्पर्य है श्रेष्ठ पदीयता, पदार्थ संबंध, परः सन्निकर्षा संहिता, वाक्यार्थ संबंध। तो परः सन्निकर्षा, हाँ परः सन्निकर्षा मतलब निकटता समीपता अत्यंत ना। आइए मित्र, नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। चलाओ न नैनों से बाण रे, चलाओ न नैनों से बाण। ये गाना गाते थे ना उस समय। तो नयन है, क्या है? तो देखो यहीं से विच्छेद हो रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब ए ही होगा। यही ए ही एम बदलता है। ने धन
हाँ अन होगा, क्या होगा, अन होगा ना। और मान लो नयनम होता, नयनम होता तो अनम हो जाता, ने धन अनम बराबर नयनम, तो कहाँ है ने धन अन, यही सब सही हो जाएगा, डी नंबर। अब बेई भाव समास है भैया कौन, पंचनरम पंचनदम पंचानन पंचगम, क्या होगा पंच, ये देखो नदी और संख्या, नदी विष्ट सूत्र लगेगा, और आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अत यु अतयु, तो देखो ई और ई दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। राज्ञा पूजिता, राज पूजिता में कौन सा समास है, राजा के द्वारा पूजित, मतलब आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 80 नंबर, ज्ञानाइदम ज्ञानार्थम में समास है, चतुर्थी तत्पुरुष होगा भैया, जहाँ दुजार्थम इत्यादि में ना, ये आपका चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। आइए इसके बाद चलते हैं, पुनर्रमते में संधि रूप होगा, ये तीसरी बार आया है, रा का लोप हो जाएगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा पूर्व दीर्घोड़ा से, पुनर्रमते मतलब डी नंबर हो जाएगा, रोरी से रा का लोप होगा, ढ लोपे पूर्व दीर्घा से आ को दीर्घ होगा। यण प्रत्याहार में होगा, तो यावर आला यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं यण, और इसीलिए ये होता, इसीलिए इसके संधि का नाम है पड़ा यण संधि। समझ में आ गया। यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे कहेंगे, यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे कहेंगे संज्ञा परिभाषा गति अधिकार। तो 83 नंबर पे क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा, गति संज्ञा। ठीक है। आइए मित्र इसके बाद चलते हैं, पाणी चा पादौ चा का सामासिक पद होगा, पाणी पादौ पाणी पादः पाणी पादौ पाणी पादम, क्या बनेगा पाणी पादम। ये समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है, किसका, जब आपको देखो पाणी भी दिखाई रही, पाद भी दिखाई दे रहा, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, और दोनों को नपुंसक लिंग एक वचन हो गया है, समूह अर्थ का बोध कराता, कैसा समूह अर्थ का, और ये आपका समाहार द्वंद्व का उदाहरण है, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। घन श्यामा में समास है, घन श्यामा में समास है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, सी नंबर सही हो जाएगा। यू आता है, क्या आता है, यू आता है इसमें। ठीक है। आइए इसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ, राजहंस इस पद का विग्रह क्या होगा, राजायु हंस, हंसा नाम इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है, हंसा नाम राजा नाम, हंस यु राजा सा, हंसा नाम राजा, ये डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा ना, हंसा नाम राजा। आइए मित्र इसके बाद चलते हैं, स्प्रेहरीफता सूत्र है, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, स्प्रेहरीफता इत्यादि संप्रदान कारक में होते हैं। जैसे विक्रम भैया अपने पत्नी के विषय में कह रहे थे, पुष्पेभ्या स्पृहयति ना, यही कह रहे थे ना, उसको गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता था, और ये कंडैल के फूल लेके गए थे भाई साहब, कंडैल के फूल लेके गए, बहुत हड़काई, समझ में, कंडैल ये गए तो फूल गुलाब वाला बड़ा महंगा था, बहुत महंगा था, अब इनके पैसा भाई सब पता नहीं क्या होगा, परसों भूल गए थे तो गए कंडैल के ले गए, अब भाई जो डांट पड़ी इनके ऊपर, तो गुलाब तब जान गए कि गुलाब फूल बहुत पसंद है। तो कौन चीज पसंद था, गुलाब फूल, तो पुष्पेभ्यम चतुर्थी लग जाएगी, इसी सूत्र से लगेगी। हाँ, हेत्वर्थक अनु शब्द को कहते हैं क्रम प्रवचनीय व्यापेक्षा अतिदेश विभाषा, तो कर्म प्रवचनीय कहते हैं, हेत्वर्थक अनु जो होता है वो कर्म प्रवचनीय कहलाता है।
ए नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा मित्र। ठीक है, अभिनिविशेष सूत्र संदर्भित है, अभिनिविशेष सूत्र जो है संदर्भित है। अभिनिविशेष उपानवध्यांगवशः अधिसिंहस्थासाम कर्म, ये कर्म से संदर्भित है। किससे संदर्भित है? कर्म कारक से संदर्भित है भैया। आइए इसके बाद चलते हैं। वपुषा चतुर्भुजा, वपुषा चतुर्भुजा वाक्य में वपुषा में किस सूत्र पर आधारित तृतीया है? इत्थम भूत लक्षणे हे तौ एनांग विकारः अपवर्गे तृतीया। इत्थम भूत लक्षणे, इसमें बहुत सारे बात, कुछ लोग कहते हैं ये एनांग विकारः, कुछ लोग कहते हैं आपको मिलेगा, लेकिन इत्थम भूत लक्षणे। और काहे मैडम इसको झोंक दे, अपवर्गे तृतीया नहीं, ध्यान से कैसे अपवर्गे तृतीया कहाँ लगता है? अपवर्गे तृतीया कहाँ लगता है? कार्य की जो फल की प्राप्ति होती है तो कालवाची और समयवाची में क्या लगता है? तृतीया। अपवर्ग मतलब कार्य की जो समाप्ति फल मिल जाता है, जब समझ में आ गया। और कालात दोनों रतियन संयोगे द्वितीया में पठित है, कालात दोनों रतियन संयोगे द्वितीया में पठित है, उसमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, और वही फल की प्राप्ति हो जाए तो फिर तृतीया लगने लगती है, और ये आपका अपवर्गे तृतीया सूत्र लग जाता है कालवाची एवं समयवाची में। धारे रुत्तमरण सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। हाँ, धारे रुत्तमरण ये संप्रदान कारक से है। ठीक भैया, हाँ, जिससे आप उधार लेते हो, जो देता उत्तमर्ण कहलाता है और जो लेता अधमर्ण कहलाता है। ठीक है, हाँ बीके भैया कह रहे जब आधा मरा रहता है तभी लोगों की व्याख्या अपने अपना करने के तो कहते अधमर्ण। ठीक है, क्या बात है। दिवाह कर्म चा, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? कर्म कारक से, संप्रदान कारक से, कि अधिकरण कारक से, कि अपादान कारक से? क्या होगा भैया? दिवाह कर्म चा, ए बी सी डी में क्या होगा? ये कर्म कारक से संदर्भित है भैया, दिवाह कर्म चा। ठीक है, आइए मित्र इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवराज विजयम किस प्रकार का काव्य है? लगातार चौथी बार प्रश्न आया है। ये ऐतिहासिक महाकाव्य है शिवराज विजयम। ठीक भैया, आइए इसके बाद चलते हैं। शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? किसका है? गौर सिंह का है। किसका है? गौर सिंह का है। आइए इसके बाद चलते हैं। शिवराज विजय में कहाँ की घटना वर्णित है? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र केसरी कौन है? शिवाजी है ना। कार्यम व सादेहम देहम व पातेयम किसकी महती प्रतिज्ञा है? शिवाजी की महती प्रतिज्ञा है। ठीक है, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश हुआ है? राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश हुआ है, क्योंकि शिवाजी चाहे गौर सिंह, चाहे श्याम बटु, गौर बटु, कोई भी ब्रह्मचारी गुरु, सब लोग राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया था। सब लोग भाई, राजा उस समय औरंगजेब खिलाफ होना ही प्राण को दांव पे लगाना था। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो बीके योगी सरकार बन गई, योगी के सामने जा गरियाओ योगी को, तो प्राण दांव पे लगाना हो गया। समझ में आ गया। तो हाँ, बुलडोजर चलवा देंगे भाई साहब। शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? तो ध्यान देना, कहाँ ये इनका यहाँ के थे, वाराणसी वो फिर रहे थे, उनकी कर्म स्त्री थी, और यहाँ अध्यापक बन के गए थे। कहाँ के? पटना गवर्नमेंट कॉलेज में ना। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मित्र। इसके बाद भवभूति विशिष्यते, यह उक्त किस नाटक के का बारे में कही गई है? देखिए, वैसे तो भवभूति विशेष थी,
कोई दिक्कत नहीं, भवभूति विशेष थे, भवभूति अच्छे नाटककार थे। लेकिन ये सभी रचनाओं में जब उत्तर रामचरितम को आप पढ़ें, कहें भाई साहब भवभूति विशेष है, कुछ अतिरिक्त है। समझ में आ गया? भवभूति का जो उत्तर रामचरितम में चरित्र मतलब लेखन शैली निकल के आई है, लेखन कौशल, वो अन्य दोनों से और प्रगाढ़ है। हाँ, अलग है भाई साहब। एकदम सही, एकदम सही मैडम जी कह रहे। उत्तर रामचरितम ज्यादा का हम हृदय द्रवित तो हो जाता है। जैसे विक्रम भैया प्रसिद्ध है मेघदूतम, मेरा उत्तर रामचरितम पसंदीदा ग्रंथ है। समझ आ गया? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? गोदावरी का उल्लेख। भैया किसका है? गोदावरी का उल्लेख है ना। आइए, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वन्मेति जानकी। यह उक्त किसके बारे में है? हाँ, सीता के बारे में। अपने मेहरारू नाम खोज रहे थे, विक्रम। लेकिन कहे गुरु जी ये करुणा वाली जब देखे, कहीं नहीं करुणा मूर्ति नहीं। अरे बाप रे, समझ रहे? साक्षात हम नाम नहीं लेंगे भाई साहब, कौन मूर्ति, करुणा शब्द नहीं, लेकिन कह रहे थे स्वराज्यम का संधि विच्छेद होगा। स्वराज्यम का संधि के क्या होगा? साधन राज्यम, स्वरधन राज्यम और सुधन राज्यम, शोधन राज्यम। अब देखिए, इस रा के बाद रा आया तो रा का लोप हो गया रोरी से। अब इस आ में दीर्घ हो गया, ढ्रा लोपे पूर्व दीर्घ रा से, तो स्व और राज्यम। ऐसे प्रश्न देना चाहिए। कितना अच्छा प्रश्न है, समझ में आ गया? कुछ लोग इधर जाते चले सु मार देंगे ना, स्वागतम के तरीके से। मतैक्यम में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। मतैक्यम अदेंग गुण वृद्धिरादैच वृद्धरेच और इनमें से कोई नहीं, तो ये संज्ञा करता है। ये क्या करता है? संज्ञा। ये बताता है वृद्धि है क्या क्या। आ आई औ का नाम ही वृद्धि है, कौन बताता है? ये। लेकिन संधि ये है, वृद्धिरेच करता है। ठीक है? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। एक एक एक। प्रत्यक्षम में समास है। ये प्रति आ गया विपसा के अर्थ में। अक्षम अक्षम प्रति मतलब अव्ययीभाव समास। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है? शिखया परिव्राजका, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति हुई है? शिखया परिव्राजका, तो कर्मणि, करतरी, संज्ञायाम, करणे। करणे ना, ये आपका डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। पक्का है ना? हाँ, एकदम पक्का है। डी नंबर सही हो जाएगा भैया। 1 से 4 के बाद आस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन। अब देखिए, आपने दो चीज देखी होगी जितना पेपर हल कर रहे हैं। आस्मद, युष्मद, सर्व। वैसे बहुत सर्वनाम आए, लेकिन ये तीनों रिकॉर्ड तोड़ आए हैं। सही बात है, तीनों बहुत आए भाई साहब। तो तीनों तो आप अच्छे से, अब इसका तीनों लिंगों में याद करेंगे, बाकी ये दोनों तीनों लिंग में एक जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय बहुवचन का विकल्प का रूप होगा मा नौनह, मे नौनह, मे नौनह, तो इन्ना ही होगा बहुवचन में। ठीक है? 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा पंचविंशति, पंच पंचाशत, पंच। ये देखिए पहला ही होगा। 5 और 20 ना, 5 और 20 बराबर 25। ठीक है? आइए इसके बाद चलते हैं। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? अस्तु, स्ताम, संतु, एधि। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष क्या बनेगा? एक वचन। क्या बनेगा? एधि। यहीं पे
जो आप हन धातु पढ़े थे वहां क्या बन रहा था? जय ना, इंपॉर्टेंट है। दा धातु पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? देह, देह दत्तम दत्त ना, ये सब इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दिए रहेगा ना। डी के बी के, हाँ अब की बार भाई साहब कोनो कसर छोड़ना नहीं है। हन धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। देखिए लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन मतलब पूछा जा रहा है, ई मान लो ई लाइन है, ई लाइन है, ई रूप पूछा जा रहा है, समझ आ गया? ये वाला रूप पूछा जा रहा है ना। अब देखो आहनम आघनन, ई गलते हो जाएगा ना है, और जय ये भी गलत हो गया, आहनम और आहनम यही है। और इसमें ऐसे त्रिभुज बनाओ, ई त्रिभुज के बाहर जा रहा, इसका मतलब हलंत विसर्ग होगा नहीं कुछ, क्योंकि परस्मय पदी भी है, आत्मनेपदी होती तो दूसरी बात थी। तो देखो ई हलंत लगा, इससे गलत हो जाएगा, यही एक है बच्चा, समझ में आ गया? आइए आगे चलते हैं। तुम चंद्रम पश्य, इसका कर्मवाच्य होगा तुम का त्वया ना, तुम का त्वया। अब देखिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब यही तो बचा ना। चंद्र चंद्रम का चंद्र दोनों सही है ना। पश्य है तो पश्यामि तो होगा नहीं, क्या होगा? दृश्यताम होगा, क्योंकि आपको कर्मवाच्य बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या होगा? दृश्यताम। त्वया चंद्र दृश्यताम। सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेक। इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? हठ पूर्वक कार्य करें, हठ पूर्वक कार्य ना करें, सहसा कार्य करें, सहसा कार्य। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो बहुत जल्दबाजी में काम ना करिए। मैं यश नहीं चाहता, मैं यश नहीं चाहता, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम यशम ना इच्छति, अहम यशम इच्छामि, ना अहम यशम लिप्समि, अहम यशा ना इच्छामि। हाँ कौन होगा? अब देखो ये कैसे आपका सही होगा? आप इस दोनों में बहुत कंफ्यूज होंगे, ए इसमें 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 और इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। लेकिन आप देखो यशा यशसी यशांश, यशा यशसी यशांश नपुंसक लिंग का है, तो इसका मतलब ई गलत हो जाएगा। कौन सही होगा? डी नंबर। समझो भैया डी के आए, ये समाया तो गलत हो गया। आइए इसके बाद कादम्बरी में मंत्री शुकनाथ ने किसे उपदेश दिया? चंद्रापीठ को, मतलब बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आइए शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाया? कौन लाया? मातंगनी लाई, चांडाल कन्या, चांडाल कन्या को क्या? मातंगनी, चांडाल कन्या, ठीक है। आइए शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया? घटिका, दीपशिखा, वाग देवतावतार, श्रीकंठ पद लांछन। तो घटिका शतक से, शतावधान, घटिका शतक इत्यादि से आपके अंबिका दत्त व्यास ही ना विभूषित हुए मित्र। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए शिवराज विजय में निश्वास, ये भी कितनी बार प्रश्न आ चुका। विराम आता तो 3 आएगा, निश्वास पूछा गया तो 12। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। किरातार्जुनियम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? हाँ तो बनेचर को किसने भेजा था? हाँ बनेचर में अलुक तत्पुरुष समास है ना। आइए मित्र इसके बाद चलते हैं 17 नंबर। नारिकेल के समान, नारियल के समान किसका वचन है? किसके बारे में कहा गया है? भारवी के बारे में कहा गया भैया, ठीक है। आइए हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः, यह किसकी उक्ति है? बनेचर कहता है युधिष्ठिर से। 1 नंबर से किरातार्जुनियम में प्रथम सर्ग में।
मेघदूतम में यक्ष को किसने अभिशाप दिया? कुबेर ने दिया था भैया। कहा था अपनी मेहरार से तू 1 वर्ष मिल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही मिल रहे थे। ब्याह करके लाया था तो भाई साहब कौनो कम मोह न करे। समझ में आया? तो कहा ऐसा करो, खबरदार खबरदार, 1 साल तुम दूरी बनाओ, मिल नहीं पाओगे भाई साहब। श्राप दे दिया। और 1 साल भाई साहब, हाँ वो तने तो वही गाना गा रहा था। कौन? तड़प तड़प वाला। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में किससे मेघ का संपर्क नहीं है? धूमत ज्योति सलिल मरुता ना। अरे मैडम जी, कहाँ धुआं से? तो वृक्ष से नहीं था। कहाँ हो? यहाँ नहीं हो का? कहाँ हो? यहाँ नहीं हो का? दुष्यंत के पास है। अनन्य मानसा, अनन्य मानसा कहाँ है? दुष्यंत के पास है। समझ में आ गया? आगे चलिए। मेघदूत किस श्रेणी का काव्य है? मेघदूत दूत काव्य है ना, पक्का ना? नल चंपू चंपू काव्य है। आइए, अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृतांत किस अंक में है? तो जो अंक पढ़ते हो चौथा वही साप वृतांत है। समझ में आ गया? आइए, पातुम न प्रथमं व्यवत्सयति जलं यो श्वास पीतेषु ना। यह उक्त किसकी है? हाँ, तुमको पिलाने के पहले जो पानी नहीं पीती थी वो कर्ण कहते हैं ना। हाँ भाई साहब, शकुंतला जो है जब तक पुष्प पौधों को पानी नहीं देती थी तब तक पानी, और जब वृक्षों में वो पहली पहली वो आती थी तो उसका उत्सव होता था, उत्सव होता था शकुंतला के लिए। ठीक है, आइए इसके बाद किमि ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? दुर्वासा, शकुंतला, कर्ण, मेनका। शकुंतला के बारे में। और कौन दुर्वासा बोल रहा है? खबरदार, कौन दुर्वासा बोला भाई? मैडम या बोली का? कुल उल्टा सीधा बोल रही आज, का बताएं भाई साहब। हाँ अच्छा, शकुंतला ने बोला तो शकुंतला यहाँ कौन है? आइए, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किस वस्तु से है? घुंघरू से, पायल से, बाली से, अंगूठी से? किससे है? अंगूठी से है भैया। हाँ, न घुंघरू न पायल न बाली, अंगूठी पहना के गया था। कौन? दुष्यंत गया था शकुंतला को ना। सबसे पहले अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी इसलिए पहनाते हैं कि भाई साहब देखते रहे, याद आते रहे। हाथ आदमी हरदम देखता है, गटे उटे नहीं देख पाता है, तो अंगूठी इसीलिए हाथ फैलाती भाई साहब, भूले ना। ठीक है। विक्रम भैया कहते हैं कब्जा का प्रथम वो है, अंगूठी पहना देते हैं ना। और भैया देखिए, सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे हम लोग अभी हल प्रश्न पत्र आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और अन्य जितनी सभी परीक्षाएं हैं सबका प्रश्न पत्र, सीधे प्रश्न सीधे उत्तर, कोई व्याख्या नहीं। और ये आप लगातार देखते रहें, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा एक काम में आएगा आपको। ये लगातार आपको समझिए 100 दे 125 प्रश्न नया नया मिल रहा है। अभी आगे और पीजीटी का पेपर सॉल्व होगा, यूजीसी का, नेट का, तमाम सारे पेपर सॉल्व होंगे। तो आप प्रतिदिन 1 घंटे 45 मिनट को दीजिए, जिससे आप अच्छा कर सकें। बस मित्रों, तब तक के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद।